अब मैं बहुत ज्यादा ऑन अ सीरियस नोट, तुम्हें नहीं पता कि मैंने क्या ढूंढा है। अब मुझे मालूम है कि दिवाली के एग्जैक्ट बाद वाला जो मेरा चेहरा था वो मुझे इतना ज्यादा वर्स्ट गया कि आई डोंट हैव वर्ड्स। अब वर्स्ट क्यों गया? बिकॉज ऑफ पेकटेक। अगर तुम्हें मेरा डिसीजन याद होगा तो आज से कुछ बहुत सारे दिन पहले मैंने डिसीजन लिया था कि मेरे लिए पेकटेक एक मोर स्टेबल और एक इफेक्टिव एक्सरसाइज हो सकती है अपने पेक्स को टारगेट करने के लिए। बट शायद मेरा ये पॉइंट सही था कि वो एक इफेक्टिव एक्सरसाइज है, बट मैं इस पॉइंट पे गलत था कि मेरे लिए। बिकॉज मैंने उस पर 2-3 सेशन लिए एंड जहाँ तक मुझे मेरे बारे में पता है कि एग्जाम्पल अगर मैं लैटरल डाउन बोल रहा हूँ कि मुझे वाइड ग्रिप लैटरल डाउन नहीं पसंद, फिर भी जब आई ट्राइड एंड जब मुझे शायद जम जाती है एंड जम ही जाती है मेरे 2-3 सेक्शन में, बट पेक्टे के साथ ऐसा नहीं हो रहा था। मैं वेवर अपनी टेक्निक और पोस्चर चेंज कर रहा था ताकि वो एक्सरसाइज मेरे लिए हो जाए, बट उसका कोई एट द एंड रिजल्ट नहीं निकला। फिर आज मैंने एक शिवम का वीडियो देखा था, शिवम का नहीं तो कोई फॉरेन यूट्यूबर का वीडियो देखा था। उसमें मशीन थी एंड में कुछ 75 डिग्री एंगल, मतलब नीचे से कुछ थी 45-70 डिग्री से कुछ था एंड वो उस पर फ्लाइज कर रहा था। वो प्रॉपर मशीन थी। एंड अब जब मैंने बेंच लगाकर वैसा ट्राई किया, यू डोंट बिलीव जो स्टेबिलिटी मुझे मेरे चेस्ट पे मिली है एंड ऑल ओवर शरीर पे मेरा कोर इंगेज नहीं हो रहा है, मेरा बाइसेप इंगेज नहीं हो रहा है, इनफैक्ट मेरा कोई भी मसल सिर्फ चेस्ट को छोड़ के इंगेज नहीं हो रहा। तो मैंने अपने पहले सेट पे एज अ ट्राई उसको सेटिंग नंबर 2 पे रखा था एंड फिर 3 पे लेके गया। तो अब ये तुम्हारे सबसे वेरी करता है एज अ माई, अगर मेरा सजेशन लोगे पहले तुम फ्लैट पे ट्राई करो, फिर सेटिंग नंबर 2 एंड 3, बट 3 से ऊपर मत जाना। बिकॉज फिर एक्चुअली अगर तुम बिल्कुल स्ट्रेट करोगे तो वो अपोजिट टू ग्रेविटी नहीं होगा। एंड मुझे लगता है कि अगर कोई भी चीज़ को एग्जाम्पल मैं छोड़ता हूँ तो ग्रेविटी खींचती है, ग्रेविटी अपना काम करती है। तो शायद अगर मैं कोई भी मूवमेंट लेट के मारूंगा या फिर थोड़ा ग्राउंड से पैरेलल मारूंगा तो मेरे लिए ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। एंड मेरे साथ यही हुआ। मैंने आज अपने चेस्ट के लिए स्टार्टिंग में डंबल यूज़ करे बिकॉज मुझे वो चेस्ट प्रेस की मशीन अब इतनी ज़्यादा अच्छी हिट नहीं कर रही। पता नहीं कि उस मशीन का जो ओवरऑल मैकेनिज्म है शायद वो नहीं जम रहा। एंड मुझे बिल्कुल भी अपना किसी चीज़ को टाइम लेके वेस्ट नहीं करना। हाँ, मैं बोलता हूँ मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ ताकि मुझे मेरे लिए बेस्ट मिले। एंड मुझे ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर है
कि मेरे लिए वो चीज़ नहीं हो सकती शायद इस जिम में, बिकॉज बेरबे पे ट्राई करने के बाद में, उससे पढ़ने के बाद में कहीं ना कहीं मतलब गलती हो ही जा रही है, तो उससे जब बेस्ट उसका अल्टरनेटिव ढूंढो एंड उस पर काम करना चालू करो। अब डंबल्स मैंने क्यों प्रेफर करे? सिंपल, बिकॉज ऑफ रेंज ऑफ मोशन। अगर तुम्हें पता है तो मैं अभी रिसेंटली पावर लिफ्टिंग में शिफ्ट हुआ हूँ। सीरियस नहीं, बहुत ज्यादा कैजुअल, बस अपने सेशन के पहले एक एक्सरसाइज पावर लिफ्टिंग का ले लिया, एग्जाम्पल के तौर पे बेंच, डेडलिफ्ट एंड स्क्वाट। उनके लिए 2 सेट्स या फिर 3 सेट्स या फिर 1 सेट, ताकि मेरी टेक्निक क्लियर हो एंड मैं उस चीज को भी भूलू ना। एंड वो एक कंपाउंड है और मुझे अपनी ओवरऑल लाइफस्टाइल में हेल्प करता है। अब वो बहुत पहले समझा चुका हूँ, तो मैं ब्रीफ में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। अब डंबल लेके फायदा नंबर 1 कि मेरा जो ओवरऑल हैंड स्टेबिलिटी है एंड मेरा वेट को लेके जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए बॉडी की वो बढ़ती है। इसकी वजह से जो मेरी बेंच है वो इम्प्रूव होंगी होंगी। बिकॉज अगर तुम देखो, मैं पहले रॉड ले रहा था एंड वो एक अनस्टेबल मूवमेंट है ऑफकोर्स, क्योंकि वो एक बेंच है, एक कंपाउंड है। उसके बाद में मशीन पे शिफ्ट हो रहा होता, अब वो एक स्टेबल मूवमेंट है। तो जितना इंगेजमेंट मेरे आर्म्स का उसको स्टेबल करने में लगता है, तो वो भी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। अगर तुम देखो तो अगर मैं बेंच कर रहा हूँ एंड बेंच मेरी सारी मूवमेंट्स पे बहुत ज्यादा वीक है, अब खैर मेरा स्ट्रांग होना मोटिव नहीं है, मेरा पहले टेक्निक सही करना मोटिव है एंड उसके बाद में स्ट्रांग या फिर वेट बढ़ाना देखा जाएगा। बिकॉज फ्लेक्सिंग से मसल नहीं बनते, ईगो हमेशा दरवाजे के बाहर। तो खैर छोटा सा चेस्ट डन। आज हमने चेस्ट के लिए इन टोटल 2 सेट्स, एक सेट्स लिया मैंने अपना तो 27.5 के डंबल से एंड फिर ड्रॉप 15 पे, एंड मैंने लास्ट अपने पेक्स को ट्रेन करने के लिए लिया एक इंक्लाइन फ्लाई, पता नहीं उसके एक्सरसाइज को क्या बोलेंगे, हाँ बट मैंने एक फ्लाई मूवमेंट लिया। एंड अगर कोई मेरे से डायरेक्ट आंसर पूछता है कि एक चेस्ट पेक एक्सरसाइज कैसी होनी चाहिए, तो बिगेस्ट रिकमेंडेशन या फिर सजेशन एज अ क्रिएटर या फिर एक गाय जिसे 2 साल होने वाले ट्रेन करते करते, एंड इफ यू आर वॉचिंग मी, तो प्लीज एक बार तो अपनी लाइफ में वो चीज जरूर ट्राई करना। बिकॉज एक स्टैंडिंग केबल से वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है अगर तुम्हारा गोल मसल बिल्डिंग है तो। तो एंड अब मेरी जनरल आदत नहीं है ऐसा एंड में ज्ञान देने की, ये सेंसर्ड है। अरे मैं बाकी हूँ, ये सेंसर्ड है। तो आज के वर्कआउट के बारे में बस थोड़ा बहुत, बीच में मुझे रोकना पड़ा, अब खैर वो पार्ट तो ऐड नहीं करूँगा। बहुत दिनों बाद एक दोस्त मिला, उसका नाम यश है,
शायद तुम्हें याद होगा किसी ब्लॉग में मैंने उसके बारे में डिस्कस भी किया था। वन ऑफ द ग्रेट गाय जिससे आज तक मिला हूँ, बहुत काइंड, बहुत प्यारा है। हाँ गाड़ी ये रही। हाँ तो कहा था मैं, उजाला कहाँ है? उजाला यहाँ है, अगर मेरा मुंह दिख रहा हो तो वर्कआउट के बारे में थोड़ा सा बोलना था। अगर आज तुमने देखा होगा तो मैंने सीटेड मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा लिए हैं, बस अपने केबल लैटरल रेजेस को छोड़ के। वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है। एंड लास्ट टाइम जब उनसे बैठ के ट्राई किया था तो मुझे इतनी अच्छी फील नहीं हो रही थी, एंड मुझे उस पर कंटिन्यू करना भी नहीं है। तो मैंने अपना लैटरल रेजेस लिया स्टैंडिंग, एंड फिर सीटेड मैंने डंबल लिया। लैटरल रेजेस मतलब जो मेरा लैटरल मसल, मेरे शोल्डर का साइड मसल, वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट मसल ग्रुप है, एंड मुझे ट्रेन करना पसंद है, बट अपने प्रिंसिपल को लेके। एंड लास्ट मैंने सीटेड केबल पुश डाउन एंड एक्सटेंशंस परफॉर्म किए बैठ के इसके लिए, बिकॉज जब मैंने ये ट्राई की थी चीज़, जब मुझे बहुत अच्छी फील हुई थी, एंड मेरी ओवरऑल बॉडी का एंगेजमेंट उसमें कम हो रहा था। बस आज के लिए इतना ही। मुझे मालूम बहुत फास्ट ब्लॉग बना है, बट तो भी